नमस्कार मित्रों, यूपी डीएलएड एग्ज़ाम 2022 जैसा कि आपको पता है कि आज ही के दिनांक डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का पेपर स्टार्ट हुआ है 9 मई 2022 को, जो कि दूसरी शिफ्ट में जो पेपर हुआ है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, हम उसकी आंसर की जारी कर रहे हैं, अर्थात उत्तरमाला जारी कर रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न का। सिर्फ आप फटाफट मिला लीजिए कि आपने 15 अंकों में से कितना अंक प्राप्त किया है। जैसे आपने 15 में से 10 अंक प्राप्त किया है तो 10/15 आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि हमें भी ज्ञात हो कि आपका कितना उत्तर सही हुआ है। चलिए आइए हम क्वेश्चन पेपर पर सीधे चलते हैं। तो ये देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो पता है कि पेपर कैसा है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है। यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पर प्रश्न पुस्तिका प्रथम सेमेस्टर 2022 द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न है। अर्थात एक क्वेश्चन के 4 विकल्प हैं, जानते ही हैं आप, आपको ज़्यादा समझाने की बात नहीं है, आप खुद अपने आप में एक टीचर हैं। तो आइए देखते हैं, सीधी सी बात है। पहला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा मैं आपको जूम कर दूँ ताकि आप स्पष्ट देख पाएँ। ये रहा, देखिए पहला क्वेश्चन है, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो ब्लूम महोदय ने शिक्षण के कौन से उद्देश्य दिए हैं? पहला विकल्प है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा दिया है भावात्मक उद्देश्य, तीसरा दिया है क्रियात्मक उद्देश्य और चौथा पे दिया है उपयुक्त सभी। तो ध्यान दें, ब्लूम महोदय ने इन तीनों को दिया है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 4। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। सा विद्या या विमुक्ति शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? तो ध्यान रखिए, सा विद्या विमुक्ति यह प्राचीन समय में ऋषि मुनियों के आश्रम में जब शिक्षा दी जाती थी उस समय की विचारधारा है, और उसमें आदर्श को प्रमुख स्थान दिया जाता था, इसलिए आदर्शवादी विचारधारा है। पहला विकल्प ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है, मतलब गेस्टाल्ट महोदय ने कौन सा शिक्षण सूत्र दिया है? तो देखिए, पहला है सूक्ष्म और शिथिल, दूसरा है ज्ञात और अज्ञात, तीसरा है पूर्ण और अंश, चौथा है विशिष्ट से सामान्य। तो ध्यान रखिए, ये इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। आपको मैं बता दूं, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? उस विद्वान का आपको नाम बताना है। पहला ऑप्शन है जॉन डीवी, दूसरा दिया है एडम्स, तीसरा दिया रेमंड, चौथा दिया एंडरसन। तो ध्यान रखिए, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन जॉन डीवी महोदय का है, इसलिए राइट आंसर आपका पहला विकल्प हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये पहला विकल्प जॉन डीवी हो जाएंगे। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया में क्या क्या सम्मिलित है? शिक्षक है, विद्यार्थी है और पाठ्यक्रम है। इन तीनों को मिलाकर एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया बनती है, इसलिए ध्यान रखें, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया का जो कथन है यह जॉन डीवी महोदय ने बताया है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं सीधे। दिया संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ध्यान रखिए, पहला विकल्प दिया है कम्युनिस्ट, दूसरा दिया है कम्युनिकल, तीसरा दिया है कम्युनिकेशन, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, लैटिन भाषा के यह कम्युनिस्ट से हुआ है। लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। तो ध्यान रखिए, लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द जो है इसका अर्थ होता है जानना या समझना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। संप्रेषण के प्रकार हैं, इस पर दिया संप्रेषण के प्रकार हैं। तो पहला दिया 4, दूसरा दिया 2, तीसरा दिया है 1, चौथा दिया है 3। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 6 का दूसरा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संप्रेषण के 2 ही प्रकार हैं। उसमें आपने पढ़ा होगा बहुत से प्रकार हैं, लेकिन ध्यान रखिए इसमें 2 प्रकार हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। मैं आपको बता दे रहा हूँ, या पता ना हो तो। क्वेश्चन नंबर 7वां दिया है, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं। पहला विकल्प दिया है फ्रावेल, दूसरा दिया मॉन्टेसरी, तीसरा दिया किलपैट्रिक, चौथा दिया पेस्टोलॉजी। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर 3 किलपैट्रिक महोदय ने इसको दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चौथा दिया है परिमाण का सिद्धांत। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षण में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं इसमें है, तो आपका विकल्प नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए लिखा है, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से होता है? व्याख्यान प्रविधि अर्थात लेक्चरर प्रविधि जो दी है, और प्रश्नोत्तर प्रविधि, और खेल प्रविधि, कहानी प्रविधि। इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 2। जैसा कि आप जानते भी होंगे, प्रश्नोत्तर में ही व्यक्ति जब प्रश्न पूछता है तो हमें सोचने, कल्पना करने और तर्क शक्ति का विकास होता है।
और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। सुकराती प्रविधि किसको कहा जाता है? पहला विकल्प है कहानी प्रविधि, दूसरा विकल्प है प्रयोग प्रविधि, तीसरा दिया है प्रश्नोत्तर प्रविधि, चौथा दिया है विश्लेषण प्रविधि। तो ध्यान रखिए सुकराती प्रविधि प्रश्नोत्तर प्रविधि को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा आपको नोटिस कराना चाहूँगा कि इसमें आपने राइट आंसर देखिए, पहला दिया इसमें थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए पहला विकल्प है शिक्षक, दूसरा दिया विद्यार्थी, तीसरा दिया प्रधानाचार्य और चौथा दिया है पाठ्यक्रम। तो मैं जानता हूँ ज़्यादा अधिक बच्चों ने इस पर लगाया होगा विद्यार्थी, जो कि एकदम गलत है। आज की जो शिक्षा है बाल केंद्रित शिक्षा है, लेकिन जो शिक्षा पहले चलती थी वह शिक्षक केंद्रित शिक्षा होती थी और उसमें शिक्षक के हिसाब से ही सारे कार्य संचालित होते थे। तो कहने का मतलब मेरा सीधा है, क्वेश्चन नंबर 11 में शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो शिक्षक होता है। मुझे पता है अधिक विद्यार्थियों ने विकल्प नंबर 2 लगाया होगा, जो कि पूर्णतः गलत है। यह बाल केंद्रित शिक्षा अगर क्वेश्चन पूछता तो आप उस पर विद्यार्थी लगाते, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा का जो केंद्र बिंदु होता है वह विद्यार्थी होता है। लेकिन अब पूछा है शिक्षक केंद्रित शिक्षा में तो शिक्षक हो जाएगा। चलिए आइए इसके आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 है, एक मित्र ने हमें भेजा है तो देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? डी एलन स्किनर, बी के पासी, रायबर्न। ध्यान रखिएगा डी एलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। पाठ्यक्रम दिया है, परिवार दिया है, पूर्व ज्ञान दिया है, पाठ दिया है। इसमें राइट आंसर आपका पहले का तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। व्याख्यान प्रविधि में छात्र बने रहते हैं, जो कि इस विद्यार्थी ने मुख लगाया है। पहला विकल्प, दूसरा दिया सक्रिय, तीसरा दिया निष्क्रिय, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखें व्याख्यान विधि, जब उच्च शिक्षा लेता है व्यक्ति, उस टाइम पे जब कोई एक व्याख्यान करता है एक लेक्चर, जब अपना लेक्चर देता है उस टाइम पे विद्यार्थी क्या होते हैं? मुख तो नहीं होगा, सक्रिय नहीं होगा, निष्क्रिय। ये ठीक आंसर आपका है। अर्थात 14 क्वेश्चन नंबर जो है इसका विकल्प नंबर 3 सही है। अर्थात व्याख्यान में हम कुछ बोलते नहीं हैं, एकदम निष्क्रिय के सुनते रहते हैं चुपचाप। ठीक है, तो ध्यान रखें व्याख्यान प्रविधि में छात्र बने रहते हैं तो निष्क्रिय बने रहते हैं। विकल्प नंबर और लास्ट एक क्वेश्चन है 15, अधिगम का अर्थ है। तो ध्यान रखिए अधिगम का अर्थ होता है अधिगम का अर्थ है, पहला देखिए दिया है लक्ष्य प्राप्त करना, दूसरा दिया है सीखना, तीसरा दिया व्यवहार करना, चौथा दिया है उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखिए अधिगम का अर्थ होता है सीखना। विकल्प नंबर 2 सही है। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर से आप संतुष्ट होंगे और पूरी तरह से मैंने सत्य प्रश्न का उत्तर दिया है। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन पे डाउट है या हमने गलत बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आप मिला लीजिए 15 में से कितना नंबर आपने हासिल किया है और हमको कमेंट अवश्य करें। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपके अंक मिलाने में सहायता मिली होगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार मित्रों।